Hi guys, welcome to the channel. Welcome to Sport Trick. My name is Anurag, and today I'm here for the UCL Match Day 4 review. And today with me is no other than Shrey FC Shrey भाई. तो पहले तो Shrey भाई कैसे हो मेरे दोस्त? How are you, man? एब्सोल्युटली अनुराग भाई, ये चैनल पे आके अपना घर ही लगता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके। हम बहुत टाइम से यूसीएल पे चैट नहीं करी, तो आज चैट करना बहुत जरूरी था। तो प्लीज यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। और ये यूसीएल गेमिंग तो पूरी पटाखा ही रही है। अभी 2 दिन में हमारी दिवाली भी है, लेकिन जो हुआ है वो पटाखा ही बज चुका है। पहले जो भी हुआ है किसी ने सोचा भी नहीं था, जो भी हमारे साथ हुआ है, तो बहुत बड़ी चीज है। पटाखे बज चुके हैं, कई टीमों के बहुत ज्यादा पटाखे लग गए हैं यूसीएल में, तो उसके बारे में हम चैट करेंगे। तो पूरे एंड तक देखिएगा वीडियो और पूरे व्यूज सुनना, क्योंकि देयर गोना बी सम ग्रेट टेक्स। और हमारी प्रेडिक्शंस जो स्टार्टिंग में थी, बहुत सारी सही हो रही है, लेकिन बहुत सारी में हमें थोड़ा सा हमारा मुंह पूरा शर्मनाक हो रहा है। कई प्रेडिक्शंस पूरी गलत जा रही है। मैं प्रेडिक्शन के बारे में जितना कम बोलूं उतना अच्छा है। हाँ, क्योंकि क्यों नहीं बोलना चाहता, बोलूंगा अबाउट पीएसजी एंड यूनाइटेड। मेरा प्रेडिक्शन उसके बारे में तो मैं बात करूंगा श्रेय भाई से। बट गाइस, बिग अप टू श्रेय एफसी, गो एंड सब्सक्राइब टू श्रेय एफसी। भाई ये बंदा सबसे ज्यादा मेहनत करता है इस कम्युनिटी में। एटलीस्ट यार चेल्सी का किसी कंटेंट क्रिएटर को मैं भाई इतना मेहनत करते हुए मैंने तो नहीं देखा। With due respect to the other creators, I love all the other creators, but with due respect to all other creators, श्रेय भाई के जैसा मेहनत इंसान मैंने अभी तक नहीं देखा। हम अब शूटिंग कर रहे हैं, it's 2:25 AM, और थका हारा हम दो बंदे, लेकिन यार आग दुख रहा है, लेकिन we have to shoot. So guys, big up to श्रेय भाई, go and subscribe to श्रेय से। तुम लोग सोच रहे हो कि मोहन कहाँ है, मोहन भाई कहाँ है? सिटी अनप्लग्ड, आई थिंक he is unwell. So यार जब वो ठीक होगा, मोहन will come back. होप सो। और यार बहुत सारे गेस्ट भी आने वाले हैं चैनल पे। सो यार स्पोर्ट फ्रिक देखो यार, यहाँ पे तुम लोगों को, अगर तुम एक बरसा फैन हो, स्पोर्ट फ्रिक तुम लोगों को देखना चाहिए। सो गाइस, प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं आज का शो। तो द फर्स्ट टॉपिक विल बी बार्सिलोना वर्सेस शाख्तार। एंड भाई इसीलिए स्ट्रीम करने का मूड नहीं है मेरा। भाई क्या ही बोलूं भाई, बार्सिलोना वर्सेस शाख्तार, जो मैं सोच नहीं सकता था वो हो गया। क्वालिफिकेशन मिल जाता, लेकिन भाई हम तो बार्सिलोना हैं, हमें तो यार बहुत रोना है। एंड क्वालिफिकेशन तो नहीं मिला, एक हार मिल गया फ्रॉम शाख्तार। एंड मैं क्या बोलूंगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्रेय भाई क्या बोलना चाहते हैं, उसके बाद तो मैं बोलूंगा अबाउट दिस मैच। बट टू श्रेय भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैच? आई थिंक मैं अनुराग भाई के साथ स्ट्रीम पे था उस टाइम, तो हम सब ये सोच रहे थे कि बादशाह को मैच जीत जाना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम से ना बादशाह का अगर हमें देखें फॉर्म अच्छा नहीं जा रहा। तो ये मैच था कि ग्रुप क्लिंचर था, ये जीत के द ग्रुप इज फिनिश। और मैंने अनुराग भाई ने भी यहाँ पे बहुत बार कंप्लेन करी है कि बादशाह के मैचेस के ऊपर बहुत ज्यादा हो रही है। 8 डेज में 3 मैच हो रहे हैं, 10 डेज में 3 मैचेस हो रहे हैं। तो यूएफए ग्रुप खत्म करके, आप क्वालिफाई करके अपना ग्रुप खत्म करके लास्ट मैच में प्लेयर्स को रेस्ट भी दे सकते थे। इंजरीज भी आगे जाके क्रीप अप होगी, लेकिन बार्सिलोना ने, जिसे कहते हैं ना मगर हिंदी में, हक दिया यार उस दिन पूरा। लाइक एम्बैरेसिंग डिफीट है। देखिए मेरे लिए मैं न्यूट्रल हूं, आई एम चेल्सी फैन, लेकिन ओवरऑल आई रिस्पेक्ट बार्सा। और शाख्तार से आना इज एम्बैरेसिंग ना। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर लाइक खत्म हो गया सीजन यार, सब कुछ खत्म, नहीं। अभी भी यार ला लीगा पड़ी है, अभी भी यूसीएल अभी भी बहुत आगे पड़ा है। हमने रियाल मैड्रिड को बहुत पहले शरीफ से हारने के बाद यूसीएल जीतते हुए देखा है, तो गंदी डिफीट से होती है। लाइक हम भी पहले एक बहुत बार गंदी डिफीट है। शाख्तार ने तो हमें निकाला था 2012 में, आंसू दिला दिए थे चैंपियंस लीग के बाद। लेकिन जो ये बारसा की टीम की क्वालिटी है, लेवेंडोस्की भी स्टार्ट करे थे, ऐसे नहीं था कि कोई बी टीम स्टार्ट करी थी। दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग इनफ टीम जिसको शाख्तार को हरा देना चाहिए था। बारसा पिछले मैच में भी अनुराग भाई को याद होगा, जो हमने कवर करा था, मैं और अनुराग भाई ने वॉच अलॉन्ग करा था, वहां पे पोर्टो के खिलाफ भी बारसा स्ट्रगल करी थी। वो फेरन टोरेस ने अच्छा गोल मारा था, लेकिन लास्ट के 20 मिनट में पोर्टो के चांसेस थी वहां 1-1 करने की। पता नहीं क्या हो रहा है पिछले कुछ रीसेंट वीक से बारसा में। अब लेवेंडोस्की का भी वो फॉर्म नहीं आ रहा, वो क्लिनिकलिटी नहीं आ रही बारसा की गेम में, मैच खत्म नहीं कर रहे। शाख्तार के खिलाफ अगर आप मैच 3-2 भी हार जाते ना, 2-1 भी हार जाते, मोर डिजेस्टेबल होता। शाख्तार के खिलाफ एक भी गोल ना मारना, वो थोड़ी कंसर्न है बारसा के लिए। बट अब वो है जो हो गया, दैट्स हैपेंड। बारसा नीड टू गो बैक इन ला लीगा, गेट द फॉर्म बैक बिफोर इंटरनेशनल ब्रेक। एक बड़ी विक्ट्री चाहिए इस वीक, बारसा को बड़ी विक्ट्री चाहिए। 3-4-5-0, they need a big victory
और इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आके कैंप न्यू पे पोर्टो है, आई थिंक पोर्टो, हाँ पोर्टो ही है, थ्रैश देम, फिर लास्ट मैच एंट्रप है, थ्रैश देम, स्टेटमेंट दो, गो देयर, बीट देम 4-5-0, मैं कह रहा हूँ बड़ा मार्जिन है बट गो एंड बीट देम, दैट्स हाउ अ चैंपियंस बाउंस बैक। अगर गंदी डिफीट होती है, गुस्सा निकालो किसी और टीम पे, ये मेंटालिटी। और लास्ट में कहूंगा, जावी मस्ट स्टॉप बीइंग नाइस, जावी को थोड़ा सा इन प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में रैप अप करना पड़ेगा, प्लेयर्स में भी मेंटालिटी होनी चाहिए। मैंने उस दिन भी मैं चैट में देख रहा था अनुराग भाई के, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे जावी को, जावी इज नॉट गुड इनफ वगैरह वगैरह, पर शाख्तर को हराने के लिए आपको टैक्टिकल मास्टर क्लास नहीं चाहिए। शाख्तर को हराने के लिए अगर प्लेयर्स पिच पे पूरा पूरा अपने एफर्ट लगाते, आपको शाख्तर को हरा देना चाहिए। सो मैनेजर को ब्लेम करना छोड़ो, प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यू आर प्लेइंग फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड एंड यू आर प्लेइंग शाख्तर विद नो डिसरिस्पेक्ट। शाख्तर को हरा देना चाहिए था बारसा को, बट जो वो हुआ, मैं अनुराग भाई और बारसा फैंस को भी कहूं मूव ऑन करो। बट इस वीक फाइनल, मेरे इस पे कमेंट यही है, इस वीक यू हैव टू विन द ला लीगा मैच, ड्रॉ भी इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। मैं कुछ नहीं बोल रहा था भाई, क्योंकि बोलने वाला बात कुछ है ही नहीं, और मुंह भी नहीं है बोलने वाला, तो मैं चुपचाप सुन रहा था भाई। नहीं तो चिल्ड हो रहा है बहुत ये वाला शो। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ भाई, आपने बोला कि डी टीम नहीं है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सारे ला मार्सिया के प्लेयर्स लाके जावी को दिया, एंड ला मार्सिया प्लेयर्स कांट विन यूसीएल? मुझे नहीं लगता यार, ला लीगा जीत जाए तो यार ईश्वर का कृपा है बहुत, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता यूसीएल में हम, मैं तो यार क्वार्टर फाइनल से ज्यादा अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि पोर्टो है, पोर्टो इज इन द पैरेलल पोजीशन विद द पॉइंट्स विद बार्सिलोना। अब तो पोर्टो है भाई, क्या करोगे? अब तो मुझे डर लग रहा है यूरोपा का। हाँ, ये डर शायद कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन क्या अब तो मुझे डर लग रहा है यार। मतलब क्या बोलूं, लेवांडोव्स्की, आप बोल रहे हैं लेवांडोव्स्की था, क्या लेवांडोव्स्की क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है लेवांडोव्स्की यार? खत्म, वो बंदा खत्म। अगर सऊदी ने 50 मिलियन भी दे दिया यार, बेच दो यार इसको, लेवांडोव्स्की खत्म। मैं जब बोला था 1 महीने पहले कि बार्सिलोना नीड्स अ स्ट्राइकर, बार्सिलोना नीड्स अ स्ट्राइकर, किसी ने नहीं सुना था मेरी बात, किसी ने भी नहीं सुना था। मैं बार बार बोल रहा था कि यार we need a striker more than Chelsea needs Osimhen और ब्लाहोविच और कछुआ। लेवांडोव्स्की का गंदा परफॉर्मेंस, टोरेस का गंदा परफॉर्मेंस, रफीना का गंदा परफॉर्मेंस। आई थिंक अच्छा खेला गुंडोगन ने या फिर गावी ने अच्छा खेला, रोमेयो तो कुछ नहीं कर पा रहा है, पूरा ट्रैश गेम प्ले बाय रोमेयो। क्या है भाई, इतने पैसों में यही मिलेगा? यूसीएल के एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं है। आई थिंक कोपा डेल रे, ला लीगा जीत जाए तो अच्छा है, लेकिन यहाँ ला लीगा में भी जिरोना है भाई, नाक पे दम करके रखा है शेख मंसूर का पैसा, एंड मैड्रिड भी है भाई। टैप इन बोलो, कुछ भी बोलो भाई, जीत तो रहे हैं ना मैच, कुछ भी बोलो यार। मतलब एरियल डुअल्स में वी आर नॉट इवन क्लोज टू दिस इन फ्रंट ऑफ शाख्तार। हम एरियल डुअल्स में इतना गंदे हैं। अब 17 साल के बच्चा तो यार एक्सपीरियंस शाख्तार प्लेयर्स के सामने कुछ नहीं कर पाएगा था। कैसे? सिकान ने बहुत अच्छा गोल मारा, और भाई एक मैच जीतते तो क्वालिफाई कर जाते यार। हमें पैसा चाहिए। अब मुझे यूसीएल ट्रॉफी से कोई मतलब नहीं, मुझे पैसा चाहिए। हर एक लेवल पे यूसीएल से पैसा चाहिए टू रिवाइव द क्लब। जब बार्सिलोना के बारे में जितना कम बोलूं उतना अच्छा है। टू मी, आई थिंक वी नीड अ स्ट्राइकर, वी नीड अ वेरी गुड क्लिनिकल फिनिशर, अ टारगेट मैन। ऑफ कोर्स बार्सिलोना नीड्स अ टारगेट मैन। और आज मुझे पता चल रहा है कि फ्रैंकी डियोंग का एब्सेंस क्या है। विदाउट हिम, बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है भाई, विदाउट हिम वी आर नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। तो बार्सिलोना के बारे में अगर मैं बात करूं, 10 मिनट हो गए, तो आई थिंक मैं बार्सिलोना के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ही ज्यादा बात कर लिया। आई थिंक अब बार्सिलोना को छोड़ के मैं आपके पास जाना चाहता हूं टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये शो बहुत छोटा बनाना है, जल्दी जल्दी करना है। तो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस कोपेनहेगन 4-3। Just I will add a question. I know that Erik ten Hag will not be going anywhere. पता नहीं अंशुमन ये शो देखेगा कि नहीं देखेगा, क्योंकि वो बंदा था हम लोगों के साथ लास्ट शो आपके चैनल पे जो हुआ था, बिफोर पूजा और आफ्टर पूजा, मुझे याद नहीं, वाज इट बिफोर पूजा और आफ्टर पूजा द शो विद अंशुमन? बिफोर पूजा।
मुझे पता है आप बहुत कुछ बोलने वाले हो. सो मैनचेस्टर यूनाइटेड 3, कोपेनहेगन 4. योर थॉट्स? नहीं ऐसा नहीं, आई थिंक यूनाइटेड का वही, आई थिंक ओवरऑल शायद दिस वाज वन ऑफ द बेटर परफॉर्मेंसेस यूनाइटेड की. लाइक पहले 20-25 मिनट्स ये बेटर खेले थे यूनाइटेड, दिस वाज वन ऑफ द बेटर. और आई थिंक यूनाइटेड फैंस भी एग्री करेंगे, दिस वाज अ प्रॉपर यूनाइटेड परफॉर्मेंस. थोड़ी बहुत बेटर थी पिछली परफॉर्मेंसेस से. लाइक बहुत टाइम से यूनाइटेड मैचेस जीत तो रही है पर अच्छा नहीं खेल रही. फुलहाम के खिलाफ उस दिन भी अच्छा नहीं खेले बट दे गॉट द विन. और आप कितना पेपर ओवर द क्रैक्स करते रहोगे, बट दिस वाज अ बेटर परफॉर्मेंस. पर अब वही है, अब यही प्रॉब्लम है. मैं वही सोच रहा हूँ कि अब मेंटली गिर कैसे गए. देखिए डिसीजन मैं कहूंगा रैशफोर्ड वाला, मेरे को खुद में उसमें समझ नहीं मैं क्या कहूँ. हैज पर लॉ शायद मैं समझ सकता क्यों दिया रेड, पर अगर मैं ओवरऑल अपनी फुटबॉलिंग वे से देखूं तो रैशफोर्ड को कोई इंटेंशन नहीं था उसके पैर पे स्टेप अप करने का. रैशफोर्ड यार सिर्फ पीछे जा रहा था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था स्टेप अप करने का. और उस पर अब प्रॉब्लम यही होती है, रेफरीज को आप दिखाते हैं स्लो मोशन. स्लो मोशन में तो ये लगेगा कि पैर टूटने वाला है, जबकि उस टाइम वो सिर्फ ऊपर रख रहा था. तो अब मेरे को पता नहीं क्यों लगता है हार्श है, पर हैज पर लॉ मैं उसको गलत नहीं कह सकता, वही चीज है, पर देखने में बहुत हार्श है. फिर उसके बाद ऑफ साइड, वो क्लियर ऑफ साइड थी. ओनाना के सामने गोलकीपर खड़ा है, दैट इज अ क्लियर ऑफ साइड. पर आई थिंक कई बार क्या होता है, मैं मानता हूँ यूनाइटेड का कई डिसीजंस गलत जा रहे हैं पिछले कुछ वीक्स. मैं खुद बोलता हूँ, मैं चेल्सी फैन हूँ, मैं आके कह सकता हूँ कि यूनाइटेड को वार चेल्सी यूनाइटेड, मैं पहला बंदा था पूरी चेल्सी कम्युनिटी जिसने कहा था कि किसी को फेवर नहीं मिलता रेफ से. रेफरीज आर जस्ट लाइक नॉट गुड इनफ फॉर द जॉब राइट नाउ. जो भी कर रही है किसी को कोई फेवर नहीं मिलता. रेफरीज का किसी के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है. तो आपको अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना पड़ेगा. और यूनाइटेड का वही है कि आपने इतना अच्छा स्टार्ट करा, हॉयलैंड को वो 3-0 कर देना चाहिए था. हॉयलैंड अच्छा खेला, पर हॉयलैंड को वो बॉल थोड़ा वॉली पे सेटअप करनी चाहिए थी और वेट करके मारना चाहिए था, वहीं पे मैच खत्म हो जाता. और ब्रूनो फर्नांडिस ने भी एंड में एक पास था मैकटोमिनी की तरफ, तो थोड़ा सा गलत गया. लेकिन आप 2-0 अप हो, मैं मानता हूँ आप 10 मैन हो, लेकिन यार आप 2-0 अप हो, वहीं पे एक लीडर कहता है कोई बात नहीं, रेड कार्ड हो गया ना, हम सिट बैक करते हैं, हम आराम से गेम मैनेज करते हैं. आपने 2-2 करवा दिया. फिर आपको भी एक लकी पेनल्टी मिली कहीं ना कहीं, वो भी पेनल्टी बहुत कंटेशियस है, क्योंकि कई कह रहे हैं कि मैग्वायर के भी हाथ से टच हो गया, ये तो बहुत डाउटफुल है. ठीक है 2-3 हो गया, 2-3 के बाद तो यार 10 मिनट रहते था, बैलेंस तो कर लीजिए. आप गेम को खत्म कर दीजिए. इसमें हर वक्त टेनहांग आउट, टेनहांग ये चीज नहीं कर सकते. टेनहांग वहां जाके डाला को नहीं सिखा सकता कि अपना फार पोस्ट देख. अब यूनाइटेड फैंस कहते हैं रेगुलिन को खिलाओ, रेगुलिन में डिफेंसिवली इतना अच्छा नहीं है. प्रॉब्लम है कि इंजरीज है, लूक शॉ की इंजरी आपको पता है, आपने प्लेयर साइन नहीं करे, और मैनेजर भी कितना ब्लेम डाले. इस डिफीट के लिए ज्यादा ब्लेम प्लेयर्स पे है जो मेंटली वहां फॉर्म पे गिर गए. चैंपियंस लीग वरान कहां है यार, लाइक रिस्पेक्टफुली कहां है चैंपियंस लीग वरान. दिस इज नॉट इवन यूरोपा लीग वरान, ये कॉन्फ्रेंस लीग वरान है. सैडली आई हैव टू से दैट क्या हो गया वरान को. दिस यूज्ड टू बी वन ऑफ द टॉप डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड. क्या खेल रहा है यार, क्या खेल रहा है. उसके बाद मैग्वायर को लाइक स्केटबोर्ड करा जाता है, लेकिन मैग्वायर इज नॉट वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर्स. डालो की डिफेंसिव ड्यूटी देखो यार, क्या कर रहा है. फिर उसके बाद आप देखोगे माउंट को अननेसेसरी क्रिटिसिज्म मिल रहा है, वो स्टार्ट तक नहीं कर रहा. तो आई थिंक यूनाइटेड का वही है, आई थिंक अनुराग में खत्म करने के लिए वो मेंटालिटी नहीं है ड्रेसिंग रूम में. लाइक आप अच्छा खेले, आप तब भी बॉटल करके, और सॉरी माउंट के लिए आपका जो वीकनेस है वो माउंट के लिए अभी भी काम करता है ना. आपका जो वीकनेस है वो माउंट के लिए पता क्या है, मैं अभी भी एग्री करता हूँ माउंट का वीकनेस नहीं है. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके जाने पे, अगर वो वेजेस ज्यादा डिमांड कर रहा था. बट यूनाइटेड में जो उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है यार, वो क्या करेगा जब वो 87 मिनट्स पे आ रहा है, 84 मिनट्स पे आ रहा है. मैनेजर मैकटोमिनी और दूसरे प्लेयर्स को प्रेफर कर रहा है उसके ऊपर. मैनेजर भी अपना शिफ्ट हो रहा है, मैनेजर आईएक्स से आया है, अच्छी फिलोसफी लेके आया, लेकिन वो अच्छी फुटबॉल खिलाना नहीं चाहता. तो अब पता नहीं क्या चल रहा है. मैं टेनहांग को बहुत रेट करता हूँ, अच्छा मैनेजर है, और कितनी बार मैनेजर आउट ऑफ प्लेयर, लुइस वैन गाल फेल हुआ, मॉरिनियो फेल हुआ, अब इसके बाद आप इसको भी फेल कर दोगे. कौन सा मैनेजर आना चाहेगा अपना करियर यहाँ खत्म करने. तो आई थिंक यूनाइटेड फैंस को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि प्लेयर्स में भी क्या यार, क्या मेंटालिटी होती है, लीडरशिप होती है कि मैच आप अच्छे से खत्म कीजिए, आप लीड को रखिए. तो मेरे को लगता है कि इस मैच में बहुत ज्यादा प्लेयर्स पे ब्लेम है. लेकिन एंड पे मैं एक पॉइंट कहूंगा, हमें ये दिस वाज इनएक्सक्यूजेबल. कोपेनहेगन नो डिसरिस्पेक्ट अच्छा कर रहे हैं, पर यूनाइटेड आप कोपेनहेगन से एक मैच लकीली आप जीत के, ओनाना ने पेनल्टी सेव कर दी, 3-4 आप हारे हो, गैलर रेसिस से भी आप हारे हो, उसके बाद बायर्न से आप अच्छा खेले थे, हारे हो. एम्बैरेसिंग चैंपियंस लीग कैंपेन रहा है, एम्बैरेसिंग. अगर आपने गैलर रेसिस हॉलैंड के बारे में क्या बोलोगे. हॉलैंड लोग बोलते हैं सस्ता हालैंड ये वो, बट दिस गाय इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, वेरी डिसेंट, इजंट इट. नहीं अच्छा खेल रहा है, बट वही है ना फैंस का, वही है ना, अगर आप पहले ये चीजें शुरू कर दोगे तो आप प्लेयर पे प्रेशर डाल रहे हो. फिर आप अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए मार्केट में कि यार मैंने तो इसको बहुत रेट कर दिया है, फिर आप उसको क्रिटिसाइज करने लग जाओगे कि यार मेरे व्यूअर्स कह रहे हैं कि ब्ला 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 ब्ला.
लाइक सस्ता हालैंड क्यों बोलते हो यार? उसको डेवलप होने दो, वो लड़के को बनने बोलना नहीं दो। चाहिए। जरा इन्फेंट है अभी, उसको थोड़ा ग्रो होने दो। तुम पहले यार उसको वो कर रहे हो। चेल्सी फैंस ने भी यही चीज करी थी जब निकलेस जैक्सन आया था। अरे बाप रे, प्री सीजन में गोल मार देगा, ये तो 20 गोल देगा हमें। क्या कर रहे हो यार? यंग प्लेयर, और मैं यूनाइटेड को देखा उसको सर्विस में नहीं मिल रही। वो बैठा है कि मेरे को बॉल दो, मैं नेट में डालूंगा, उसको सर्विस भी नहीं मिल रही। तो मेरा इसमें यही है खत्म करने के लिए कि यूनाइटेड क्लब क्वालिफाई बहुत डिफिकल्ट है। दे हैव टू बीट गैलेडा रेसे, और वो क्राउड है ना गैलेडा रेसे का अवे, फायरवर्क्स, दैट्स टफ अनुराग भाई। आपको क्या लगता है एरिक टेन हैग सैक होगा कभी? आज यूनाइटेड बोर्ड का मैं सिर्फ आप यही कहूंगा उस पर आप, क्योंकि अब आप थॉट्स दीजिए, पर मैं सिर्फ इस पे यही कहूंगा यूनाइटेड बोर्ड के लिए सिर्फ यही होता है फैंस प्रेशर। फैन प्रेशर शो जल्दी खत्म करना है। हाँ, मैं बस यही कहूंगा फैन प्रेशर। फैंस ने कह दिया अगर ल्यूटन से स्पीक हार गए, अगर ल्यूटन टाउन से स्पीक हार गए, आई थिंक सैक्ट है। आई थिंक ये लूटन टाउन के खिलाफ जो मैच होने वाला है, इट विल बी वेरी डिसिसिव फॉर हिज। अरे उसका नौकरी है कि नहीं है, उसको monster.com और naukri.com खोलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा यार। इस मैच से सब कुछ यार समझ में आ जाएगा। बाय द वे गाइस, बात ना बढ़ा के जल्दी चला जाता हूँ एक इम्पोर्टेंट मैच पे, वो है डॉर्टमुंड वर्सेस न्यूकासल। एक बार मैं आपसे एक थॉट लेना चाहूंगा। आपने प्रेडिक्शन दी थी गैलरी यूनाइटेड के ऊपर फिनिश करेगी, और हम तब पे हंसे थे, पर अब लग रहा है कि वो पॉसिबिलिटी है। आपको क्या लग रहा है उस मैच में, कि अब आपको लग रहा है यूनाइटेड? मैं डॉर्टमुंड वर्सेस न्यूकासल का ये टैग लेके आ गया स्क्रीन पे, लेकिन मैंने जो जो प्रेडिक्शन दिया था, मैं प्रेडिक्शन पे अभी आने वाला था, क्योंकि डॉर्टमुंड आ गया, न्यूकासल आ गया। आप खुद से क्यों ला रहे हो? बाय द वे गाइस, मैंने कहा था कि यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड क्वालिफाई नहीं करेगा। तब मोहन ने मुझे बोला था ये क्या घटिया प्रेडिक्शन है। श्रेय भाई ने मुझे बोला था आपका भाई, आपका मुंह देखने लायक होगा। लेकिन दोस्तों और दुश्मनों, हेटर्स, रैंटर्स, कोई भी भाई, यूनाइटेड खत्म फ्रॉम यूसीएल। मेरा एक प्रेडिक्शन ठीक हो गया और मैं आने वाला था, और आ गया स्क्रीन पे, तुम लोग देख सकते हो। डॉर्टमुंड 2 न्यूकासल 0। अभी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज सर्च करूंगा। अभी मैं ग्रुप एफ के बारे में मैं बोला था, ग्रुप एफ, श्रेय एफसी ने बोला था कि ग्रुप एफ इज वेरी ओवर हाइप्ड। तो मैं ग्रुप एफ पे जाना चाहता हूं। तो ग्रुप एफ के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि श्रेय भाई के साथ मुझे अपना रिलेशनशिप बहुत हेल्दी रखना है। तो ग्रुप एफ के बारे में क्या बोलना चाहता हूं, पहले मैं ग्रुप एफ खोल लेता हूँ ऑफकोर्स यार, इंटरनेट पे यार। ग्रुप एफ स्टैंडिंग्स यार, थोड़ा सा देखा जाए कि ग्रुप एफ में क्या चल रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रेडिक्शन के बारे में। बाय द वे, जब तक ये आ रहा है, वन क्वेश्चन, डॉर्टमुंड वर्सेस न्यूकासल, क्या लगता है, क्या मतलब, फर्स्ट टेल मी समथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मैच। आई थिंक ओवरऑल मुझे ये लगता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस न्यूकासल के लिए ना। आई थिंक थोड़ा सा न्यूकासल का, ये मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा, पर न्यूकासल इंजरी से बहुत सफर कर रही है अभी थोड़ा, और साथ साथ आपके चैंपियंस का एक्सपीरियंस वहां स्ट्राइक करता है, और यही चीजें है ना, डॉर्टमुंड हैव दैट। और मेरी प्रेडिक्शन का यही था, मैंने एक चीज कह दी, अगर आई थिंक जो भी 3 पंडित को फॉलो करते हैं उन्हें याद होगा, मैंने कहा था न्यूकासल क्यों सेकंड आएगी होम फॉर्म के कारण। अनुराग भाई को भी याद होगा, मैंने एक भी अवे विन नहीं प्रेडिक्ट करी थी। मैंने कहा था मिलान के खिलाफ ड्रॉ, डॉर्टमुंड के खिलाफ ड्रॉ, पीएसजी के खिलाफ डिफीट अवे फ्रॉम होम, तो वो मेरी सही जा रही थी। पर यही है, आप डॉर्टमुंड से होम पे नहीं हार सकते थे। ये मैच प्रॉब्लम नहीं है न्यूकासल के लिए। लूजिंग एट होम दैट इज अ प्रॉब्लम। आप घर पे डॉर्टमुंड से नहीं हार सकते थे। न्यूकासल के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा, दे हैव टू बीट मिलान, दे हैव टू बीट मिलान एट होम, एंड दे हैव टू गो अवे एंड बीट पीएसजी। वो होने नहीं वाला। न्यूकासल ने प्रेशर में डाला अपने आप को। न्यूकासल की भलाई के लिए मैं एक चीज कहूंगा, जो अनुराग भाई को याद होगा मैंने शो में कही थी, या तो आप क्वालिफाई करो सेकंड राउंड पे, या बाहर ही हो जाओ, यूरोपा लीग में ना जाओ, क्योंकि फिर आप प्रीमियर लीग पे कंसिडर कर सकते हो। तो न्यूकासल के लिए बेटर ये रहेगा कि आप प्रीमियर लीग पे ध्यान दीजिए, बाहर ही आ जाइए, या आप क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि होम पे आपको डॉर्टमुंड से नहीं हारना चाहिए था। अब इस ग्रुप का सारा टाइटनेस यही है, ये यहीं पे डिपेंड करता है। मेरे को अभी भी लगता है कि पीएसजी विल इजीली गो थ्रू, इजीली फर्स्ट आ जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है पीएसजी अपने डॉर्टमुंड को हरा देगी और पीएसजी न्यूकासल को अपने घर पे हरा देगी। तो मेरी वो प्रेडिक्शन तो ठीक जाने वाली है। अब ग्रुप ओवर हाइप का मैं यही कहूंगा कि अब मुझे नहीं पता था न्यूकासल सेंट जेम्स पार्क में एकदम कुछ हुआ बन जाएगी, तो वो मेरे को हैरान करा। बट अदर देन दैट मैं यही कहूंगा कि अभी भी न्यूकासल इजीली थ्रू है, सॉरी पीएसजी इजीली थ्रू है,
डॉर्टमंड अब सेकंड टीम लग रही है, डॉर्टमंड अब सेकंड टीम लग रही है, बहुत मुश्किल होगा डॉर्टमंड के ऊपर जाना। होपफुली न्यूकासल करवा दे। डॉर्टमंड प्लेड 4 मैचेस, उन लोगों के पॉइंट से 7, 2 विन 1 ड्रॉ। पीएसजी प्लेड 4 मैचेस, पॉइंट से 6, 2 लॉस 1 ड्रॉ। मिलान प्लेड 4 मैचेस, पॉइंट से 5, 1 ड्रॉ 1 लॉस 1 विन। न्यूकासल 4 मैचेस, पॉइंट्स 4, 1 विन 2 लॉस। आई थिंक अगर थोड़ा सा मैं फोकस करके देखूं इसको, आप क्या बोले, फिर से प्रेडिक्शन दो मैं कि पीएसजी विल गो थ्रू इजीली। मुझे लगता है पीएसजी अपने घर पे न्यूकासल को 100% हरा देगी। और डॉर्टमंड का मेरे को लगता है पीएसजी अगर अब एक ड्रॉ भी कर ले तो उनके फर्स्ट प्लेस से एटलीस्ट सेकंड प्लेस से सिक्योर्ड है, बट आई थिंक देयर फर्स्ट प्लेस इज सिक्योर्ड। मुझे लगता है पीएसजी विल विन बोथ गेम्स। अभी भी मैं कॉन्फिडेंट हूं पीएसजी पे। मैं कुछ बोलने नहीं वाला, बट मैं तो यही बोलूंगा कि डॉर्टमंड इज थ्रू। डॉर्टमंड यार is going to the next round. Of course, there is no doubt from here. Dortmund एक थ्रेड है डॉर्टमंड के लिए, क्योंकि अगर पीएसजी से डॉर्टमंड हार जाए फिर वो डॉर्टमंड मिलान का गेम मस्ट विन हो जाएगा। दोनों टीमों में से जो जीतेगा वो जाएगा अगले राउंड में। तो डॉर्टमंड मिलान का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। But I think Dortmund will go through. Dortmund will go through. ये मैं बोल रहा हूँ शो पे, कोई प्रेडिक्शन नहीं दूंगा यार, खत्म होने को है। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि I think Dortmund will go through. एंड टू मी आई थिंक मिलान को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी को। मिलान हार रहा है, बहुत हार रहा है, लेकिन द लास्ट डे भाई मैंने जो राफेल लियो का गोल देखा, वो भाई माशाल्लाह क्या गोल मारा बंदे ने, जिरू। एंड आई थिंक जिरू और राफेल लियो ऐसे प्लेयर है कि भाई अगर खेल दे तो सब पानी पानी हो जाए। तो यार इस ग्रुप का प्रेडिक्शन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप। अभी भी जो टॉप पे है वो क्वालिफाई नहीं भी कर सकता है। दिस इज द मैजिक ऑफ दिस ग्रुप। एंड यही एंजाइटी मुझे बार्सिलोना पे भी हो रहा है, क्योंकि बार्सिलोना टॉप पे है, सेकंड पे पोर्टो है विद सेम पॉइंट्स। अभी भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, देयर कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ गड़बड़। तो अगर ये भाई मैं पकड़ लूं तो ग्रुप एफ का प्रेडिक्शन, मैं लास्ट प्रेडिक्शन श्रेय एफसी से लूंगा कि श्रेय भाई ग्रुप एफ के बारे में कुछ बोलो फिर से। हु विल गो थ्रू नेक्स्ट वीक? बहुत गेम वीक 5 इज वेरी गुड, क्योंकि उसी वीक में पीएसजी वर्सेस न्यूकासल, डॉर्टमंड और मिलान का मैच है। मैं सच कहूं ना भाई, उस वीक में ग्रुप खत्म भी हो सकता है। अगर डॉर्टमंड ने मिलान को हरा दिया और पीएसजी ने न्यूकासल को हरा दिया, ग्रुप डन, फिर क्वालिफिकेशन सिक्योर्ड होगी। तो नेक्स्ट वीक इस ग्रुप को खत्म कर सकती है। मुझे अभी भी लगता है नेक्स्ट वीक मिलान माइट बीट डॉर्टमंड और पीएसजी विल बीट न्यूकासल। और न्यूकासल का तो सॉरी टू से टाटा बाय बाय हो जाएगा। आई थिंक इस कंपटीशन से उनकी खुद की मिस्टेक है। बाय बाय, हमारे साथ प्रीमियर लीग में रहिए। एंड आई थिंक मुझे लगता है पीएसजी इज गोना बी आइदर डॉर्टमंड और आइदर आई थिंक मिलान। पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, अब मुझे लग रहा है मिलान ना चले जाए। एंड आई होप मिलान जाए। आई नो डिसरिस्पेक्ट डॉर्टमंड, पर आई थिंक मिलान को मैं जरूर देखना चाहूंगा राउंड ऑफ 16। तो आप बोल रहे हो मिलान एंड पीएसजी विल गो थ्रू? नहीं, मैं कह रहा हूं मतलब मेरी प्रेफरेंस मिलान है, पर मुझे असली में पता नहीं क्यों लग रहा है, अभी भी मैं सच में कहूंगा, अगर न्यूकासल का ये हो कि न्यूकासल नेक्स्ट वीक पीएसजी से हार जाए और डॉर्टमंड मान लो एटलीस्ट एक ड्रॉ कर ले, तो आई थिंक न्यूकासल की एग्जिट गारंटेड है। तो शायद सेंट जेम्स पार्क को प्लेयर्स को रेस्ट कर दे लास्ट मैच में, और मिलान न्यूकासल को इजीली हरा दे, और फिर एग्रीगेट में मिलान डॉर्टमंड के ऊपर चले जाए। तो ये भी चीजें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते यहाँ पे कि क्या होगा, इसलिए मिलान की एक प्रेफरेंस की चांस है। तो नेक्स्ट वीक डिसाइड करेगा, बट अभी मैं प्रेफरेंस दे रहा हूं कहीं ना कहीं डॉर्टमंड को, क्योंकि पॉइंट उनके साथ है। बट डॉर्टमंड मिलान में 50-50 है, और पीएसजी आई थिंक इजीली थ्रू है। आई थिंक दे विल बीट न्यूकासल नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट गेम वीक। भाई अभी भी श्रेय एफसी पीएसजी के बारे में बोल रहे हैं, एंड वो अभी भी बोल रहे हैं कि पीएसजी विल गो थ्रू। लेट्स सी, मैं कुछ बोलने नहीं वाला, लेकिन मुझे लग रहा है डॉर्टमंड विल गो थ्रू। एंड आई थिंक भाई मैं सेकंड टीम के बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि पीएसजी सेकंड राउंड पे नहीं जाए। ये फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा होगा अगर पीएसजी नहीं गया सेकंड राउंड पे। फुटबॉल एंड फॉर द चैंपियंस लीग, आई थिंक द बिगेस्ट लीग इन द होल वर्ल्ड, ये चैंपियंस लीग के लिए अच्छा होगा, ये फुटबॉल के लिए अच्छा होगा, ये फ्यूचर ऑफ रियल फैंस व्हिच इज ग्रेटर दैन फैंस। डॉर्टमंड हम कहते तो है, पर डॉर्टमंड हमेशा जब आगे राउंड में जाती है जाके हगी देती है। लाइक असली में अगर हम कहे पीएसजी भी हकती है, लेकिन डॉर्टमंड भी अल्टीमेट बॉटलर्स है।
डॉर्टमंड इज टॉटनहम हॉटस्पर ऑफ द चैंपियंस लीग एंड बुंडेसलीगा ऑफ कोर्स। अरे अपने टीम के बलबूते पे उन लोगों ने कब खेला? एक बार ही खेला था व्हेन दे फेस्ड बायर्न म्यूनिख इन द फाइनल। उनकी गलती है ना। अब आप बायर्न के पूरे वो बन गए हो, जो हमने डेवलप करा उसको परोस के हम गिफ्ट देते थे, तो वो तो फिर इनकी खुद की गलती है। आपके अंदर एम्बिशन ही नहीं है, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि लास्ट ईयर ही हमसे हार गए थे, कंफर्टेबली हारे थे, और हम इतना गंदा खेल रहे थे अनुराग भाई, हम लीग में 12th पे थे और हमने इनको ठोका था। इन्होंने हमें 1-0 हराया, उसमें भी ये लकी थे, हम 3-4-0 इनको हरा सकते थे। फिर हमने स्टैमफोर्ड ब्रिज को 2-0 हराया जब बेलिंगम पे था, बेलिंगम शो ऑफ कर रहा था कुकुरेला को दिखाने के लिए, आई एम बिग मैन, तब भी हमने इनको कंफर्टेबली हरा दिया था। तो मैं चाहूंगा पीएसजी मिलान जाए या पीएसजी न्यूकासल जाए, मुझे लगता है मोर कंपेटिटिव चांस होगी पीएसजी मिलान की, बट डॉर्टमंड अगर जाएगी वेल टू देम, नो डिसरिस्पेक्ट, आई लव द क्लब, पर वो अल्टीमेट बॉटलर्स है। आई वांट डॉर्टमंड टू गो बिकॉज़ यार वो रॉयस का वो फेस, आई थिंक मुझे डॉर्टमंड, आई थिंक यार आई वांट डॉर्टमंड टू गो थ्रू एंड आई वांट मिलान टू गो थ्रू, और मुझे लगता है यही होगा, डॉर्टमंड एंड मिलान विल गो थ्रू। बट ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है मेरा, बिकॉज ये कोई प्रेडिक्शन नहीं भाई, आई डोंट वांट पीएसजी टू गो थ्रू, क्योंकि भाई फुटबॉल के दुनिया में पीएसजी बोल के जो क्लब है वो एक कलंक है। बाय द वे गाइस, आई एम जस्ट गोइंग, अब तो कोई मैच के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सिटी के बारे में मैं डिस्कस करने को कुछ है नहीं, और आज यार मोहन नहीं है, उसको ट्रिब्यूट देके भाई यंग बॉयज के साथ सिटी ने खेला, भाई इस मैच के बारे में मैं कुछ डिस्कस ही नहीं करना चाहता। 144p वर्सेस 1080p मैच, इसके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता मैं। सो आई थिंक वी शुड हैव अ टॉक on both of the Madrids, which is very important and key. This is the speciality of Sport Freak. हम यार वो बहती पानी में हाथ धोने वाले नहीं है भाई, जो स्पेशल टॉपिक्स है जिसके बारे में कोई नहीं बोलता, हम उसके बारे में बात करते हैं। एंड the fourth point is about talks on Madrid, on Real Madrid and Atletico de Madrid. By the way, ये Real Madrid को देख के क्या लग रहा है शर्मा भाई, क्या लग रहा है आपको? योर थॉट्स ऑन रियल मैड्रिड, क्योंकि ये चिल स्ट्रीम हो रहा है, रात को हो रहा है यार, नींद भी आ रही है, ऐसे ही स्ट्रीम चलेगा आज, तो बोलिए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रियल मैड्रिड? एटीएम के बारे में अभी आता हूं, पहले यार रियल मैड्रिड के बारे में क्या सोचते हो, ये जस्ट बोल दो। आई थिंक रियल मैड्रिड यही है कि आई थिंक हमने ये सोचा था ग्रुप मोर टाइट होगा एज कंपेयर जितना हुआ है, और आई थिंक वेल डन रियल मैड्रिड। आई थिंक वो नेपोली की विन हम सबको पता था ग्रुप सिक्योर कर देगी, और अब नेपोली ने जो हक दिया, 1-1 ड्रॉ कर लिया, आई थिंक अब वहां से तो ग्रुप खत्म हो चुका है। अब नेपोली अगर रियल मैड्रिड को हरा भी दे तो मिरेकल लगेगा, लाइक उनको ये चाहिए कि रियल और ड्रॉप पॉइंट्स करे, वो होने नहीं वाला। तो आई थिंक ग्रुप तो ओवर हो चुका है, रियल मैड्रिड डन द जॉब। अब चाहे हम जितना कहें कि मैड्रिड उतना अच्छा नहीं खेल रही, बट जॉब गेटिंग द डन, यार वो भी फुटबॉल का एक पार्ट है। रियल मैड्रिड गेटिंग द जॉब डन, जब अच्छा खेलना अच्छा भी खेलते हैं, जब रिक्वायर्ड, जैसे एल क्लासिको थी, आप कह सकते हैं शायद फर्स्ट हाफ में बारसा बेटर टीम थी, लेकिन रियल मैड्रिड ने प्रेशर सोक करा, 1-2 गोल्स ज्यादा बिहाइंड नहीं गए, फिर जब मौका मिला स्ट्राइक करके बारसा को हरा दिया। अब आप ये नहीं कहोगे वो लाइक दे थ्रैश बारसा, बट दे गॉट द जॉब डन, 3 पॉइंट्स लिए, वो चलेगी अपने घर 3 पॉइंट्स लेके। कौन कहता है आप अच्छा खेलोगे आपको अवार्ड मिलेगा, जॉब डन। चैंपियंस लीग में हाँ यूनियन बर्लिन के खिलाफ वो लकी थे, पर 3 पॉइंट्स मिल गए, 95th मिनट गोल मार दिया। तो रियल गेटिंग द जॉब डन यही है कि अगर आप नहीं जीतोगे फिर क्रिटिसिज्म आएगा, पर रियल हैव द एक्सपीरियंस एंड नो हाउ इन द टीम कि वो जीतते रहेंगे। तो वही है मैड्रिड का इनएविटेबल है, जो चैंपियंस लीग का गाना बजता है आपको रियल मैड्रिड की याद आती है, आपको पता है यही एक फेवरेट है। तो रियल मैड्रिड का ये इनएविटेबली ये फर्स्ट आना, तो रियल मैड्रिड तो अपना जगह काम अच्छे से कर रही है, शायद अच्छा ना खेल रहे हो, पर इसमें देखो एक नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव ये होता है कि कितने टाइम तक आप ऐसे खेल सकते हो और सस्टेनेबल है, पर दूसरी ही तरफ आप कह सकते हो कि शायद यार उनका अभी दूसरा गियर पे क्लिक होना है, अभी तो ये टीम दूसरे तीसरे चौथे पांचवें गियर में भी जा सकती है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और मुझे बस ये लगता है कि ये ग्रुप तो खत्म हो चुका। एटलेटिको मैड्रिड पे मैं अनुराग भाई से पूछना चाहूंगा, क्योंकि अनुराग भाई ये थे, जितना मैं रिमेम्बर करता हूँ, मेरे जितने लोगों को मैं जानता हूँ कम्युनिटी में, आई थिंक अनुराग भाई थे, और अंशुमन भाई ने भी ये बोला था, तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। एटलेटिको मैड्रिड वन ऑफ द टीम जो ला लीगा भी जीत सकती है, एंड वन ऑफ द टीम जो चैंपियंस लीग में सरप्राइज कर सकती है। लेकिन अनुराग भाई वो थे जिन्होंने एटलेटिको मैड्रिड को वन ऑफ द कंटेंडर्स के लिस्ट में कहा था फॉर चैंपियंस लीग, इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी। अनुराग भाई आप बताइए एटलेटिको मैड्रिड पे, बिकॉज दे आर awesome in the Champions League so far. मैंने क्या बोलूं एटलेटिको दे मैड्रिड के बारे में, क्या बोलना, अब मुझे पूछो क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है, सिर्फ यही बोल दो। मैं कहां से शुरू करूं, कहां पे एंड करूं यार, कहां पे शुरू करूं, कहां पे एंड करूं? चोलो का
क्योंकि ग्रीजमैन का फाइनल सीजन है, पहले तो ये कोई नहीं बोल रहा, ये बात कोई बोल ही नहीं रहा है, ग्रीजमैन का फाइनल सीजन है। लोग भूल जा रहे हो इज ग्रीजमैन। ग्रीजमैन को 21 या 23 रैंकिंग मिलता है बैलन डी'ओर पे। लोग एम्बापे को लेके, यार एम्बापे ने क्या गोल मारा है यार, ये क्या वो क्या। भाई ग्रीजमैन के जैसा अंडररेटेड प्लेयर मैंने देखा ही नहीं। मतलब आई डोंट नो उसको दुनिया याद रखेगा आज से 5 साल बाद या फिर नहीं याद रखेगा, आई डोंट नो। बट मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई ही इज द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर आई हैव सीन इन द पास्ट 6 to 7 years। अब क्यों मैंने बोला था कि एटीएम कैन विन द ला लीगा, क्योंकि देखो ला लीगा का टेबल अगर तुम देखो अच्छे से, दे हैव प्लेड 1 or 2 matches less than Real Madrid, Girona and Barcelona. I will just take 2 minutes, just wait me. So they have played less matches than Girona, Barca, Madrid। मैं क्यों बोल रहा हूं कि भाई इस this Barcelona is also not the worst, क्योंकि हमने worst पिछले 4 सालों में देख लिया। This is not the worst team we have, but I can assure you, I can guarantee you, I can bet it rather, this is the most worst team of Real Madrid in the past 15 or 16 years. This is the worst Real Madrid I've ever seen। अब लोग मुझे बोलेंगे अबे अनुराग तू तो बरसा फैन है, बरसा पंडित है, तुझे कुछ मालूम नहीं, तू तो बरसा फैन है इसलिए। अरे भाई तब मेरा चैनल नहीं था, लेकिन यार लोग तो मुझे थोड़ा भी जानते थे ना, मैं कितना गाली देता था, कितना गाली दिया मैं बार्सिलोना को, कितना गाली दिया कि इस टीम से कुछ नहीं होने वाला। एंड नाउ पीपल आर गिविंग स्लैंग्स टू ज़ावी। अरे ज़ावी क्या कर लेगा भाई अगर प्लेयर्स नहीं खेल पाया तो। ज़ावी हैज गिवन अस द ला लीगा आफ्टर 4 or 5 years। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं, द स्पेशलिटी ऑफ दिस चोलोस मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड इज दिस, Barcelona is not ready for UCL। I am the only one creator जो Barcelona को सिर्फ क्वार्टर फाइनल तक देख सकते हैं। Real Madrid, this is the most weakest Real Madrid I've ever seen in the past 15 or 16 years। मुझे उससे पहले तो गैलेक्टिकोस था, तो वीक बनने का तो कोई चांस ही नहीं है। 98 में वो फिगो, मतलब तब का मैड्रिड के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, बहुत अच्छा था। टैप इन गोल्स हो रहा है, इसमें यार कोई शक नहीं है, इसमें कोई किसी को गाली नहीं दे सकता भाई। अगर लोग बोलते हैं आगे हम जीत गए, बेलिंघम ने गोल मार दिया, बेटा उतना तुम लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है भाई, तुम लोग 17-18 साल के बच्चे हो। यूसीएल कोई फालतू की बात नहीं है। तब बोले भाई हम तो कचरा टीम लेके यूसीएल जीत गई। दैट टाइम यू हैड बेंजेमा, द बैलन डोर विनर, ही वाज अ गॉड, गैरेथ बेल। प्रॉब्लम क्या है ना, दिस मैड्रिड टीम एंड दिस बार्सिलोना टीम इज नॉट फिट फॉर यूसीएल। अगर जीत गया ये दोनों टीम से भी कोई एक टीम, बहुत बढ़िया बात है, यूसीएल है, ये लीग ऐसा ही है। लेकिन एक उसूल है, ये दोनों टीम, क्यों जिरोना जैसा टीम आज 1 नंबर पे आ रहा है? क्या शेख मंसूर ने बहुत पैसा फेंक दिया ला लीगा पे? नहीं। जो मीम बनाते हैं, जो ट्रोल करते हैं, वो लोग तो बोलेंगे ही भाई, क्या शेख मंसूर ने बहुत पैसा फेंक दिया जिरोना पे? नहीं भाई। क्यों जिरोना जैसा टीम ला लीगा पे 1 नंबर पे आ गया? व्हाई? बिकॉज these two other teams, that is Barca and Madrid, are not up to their level। बरसा तो पिछले 4 साल से लेवल पे नहीं था, पिछले साल था, मैड्रिड था, लेकिन मैड्रिड का दिस इज द वीकेस्ट टीम। बेलिंघम को स्पेस मिल रहा है, बेलिंघम गोल कर रहा है, टैप इन गोल्स, 80 मिनट्स गोल्स, 90 मिनट गोल्स। अब तुम बोलोगे अनुराग भाई कल क्या किया? कल तो बेलिंघम को भी जरूरत नहीं था। अरे भाई ब्रैगा था, अब ब्रैगा को हरा के भी तुम लोग बेलिंघम भाई, मैड्रिड भाई, अबे गधो शर्म करो कुछ यार। और ये लोग इतना कॉन्फिडेंस फूक देंगे ना भाई बार्सिलोना को भी, भाई क्या खेल रहा है बरसा। क्या हुआ? 8-2 हो गया अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। तुम बेलिंघम को हीरो बोल रहे हो क्योंकि बेलिंघम डॉर्टमुंड के
जब डॉर्टमुंड में खेल रहा था तो वो बंदा बुंदेसलीगा ना जितवा देता। अकेला एक प्लेयर कुछ नहीं कर सकता। एंड आज लोग मुझे गाली देंगे लेकिन लोग बाद में समझेंगे। मैं जल्दी खत्म करता हूं, आपके पास आना है। जब चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, जब चैंपियंस लीग आगे बढ़ेगा लोग समझेंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि तब लेवल ऑफ कंपटीशन विल बी इन दिस लेवल। अब यार टैप इन गोल्स तुम नहीं मार पाओगे। यू कांट स्कोर टैप इन गोल्स अगेंस्ट सिटी, अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। अरे राजा जो है ना वो ऊपर बैठा है, वो सम्राट है, वो बादशाह है। तुम यहां पे कुछ भी करके, फेक चीज करके, ये करके, वो कर, सेम गोस फॉर बार्सिलोना। अराओ ने ला लीगा पे लास्ट मिनट गोल मार दिया सोसिएदाद के खिलाफ, कर पाया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ चैंपियंस लीग, दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूसीएल। इसीलिए जैसे कोर्ट पे लोगों का विश्वास होता है ना कि कुछ भी हो जाए भाई कोर्ट पे देख लेंगे, लोगों का आज भी सब लीग से अपना भरोसा उठ गया। ईपीएल अगर सिटी जीत गया फिर से, भाई मुझे बोलो यार ग्लैमर है यूपीएल में, मुझे ईपीएल में मुझे नहीं सुनना यार, माफ कर दो भाई। ला लीगा तो खत्म, रोनाल्डो मेसी जाने के बाद खत्म भरोसा। बुंदेसलीगा फार्म कोई नहीं देखता। बुंदेसलीगा बुंदेसलीगा दैट्स बायर्न्स लीग, दैट बायर्न्स लीगा, दैट नॉट बुंदेसलीगा। सरिया कोई नहीं देखता। माफिया, स्मगलिंग, ये वो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सरिया एंड इटली फुटबॉल फैंस, अभी भी लोगों का भरोसा है यूसीएल में। यूसीएल, दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूसीएल। तुम तुक्का नहीं मार सकते। अब आता हूं आपके क्वेश्चन के आंसर में। 1 मिनट बोलूंगा फिर आपके पास जाना है, शो खत्म करना है। क्यों मैंने बोला था एटीएम? बिकॉज एटीएम हैज अ प्लान ए, प्लान बी। दिस इज चोलो, ही हैज एक्सपीरियंस। इस बंदे ने ऑलरेडी ला लीगा जीत गया, इस बंदे ने चैंपियंस लीग फाइनल भी देखा। चोलो कोई फालतू मैनेजर नहीं है। एंड दे आर कंसिस्टेंटली, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्रेय भाई, लुक एट मी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक मैच में एटीएम इज प्लेइंग विथ 5-3-2। हर एक मैच में एटीएम इज प्लेइंग विथ 5-3-2 एंड लोरेंटे कोक इज जस्ट गिविंग पास टू ग्रीजमैन, ग्रीजमैन इज गिविंग पास टू मोराटा, और मोराटा क्या बोलूं, सुभान अल्लाह। तुम लोग चेल्सी फैंस, तुम लोग भूल गए पिछले साल मोराटा ने जब चेल्सी पे डेब्यू मारा था, फर्स्ट 10 मैचेस उसने क्या खेला, वो भी अंडररेटेड मैं बोलूंगा। मैं भी बोला था ऑफसाइड मैन, ऑफसाइड का किंग, ये वो, क्या खेल रहा है, क्या फिनिश कर रहा है। अब भाई फिनिशिंग पे भाई मुझे कोई गाली देने मोराटा के नहीं आएगा भाई। बरसा फैंस तो यार फिनिशिंग के बारे में माफ कर दो मेरे दोस्त, हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जो फिनिश में। लेवेंडोव्स्की बैलन डॉर, रिग्ड बैलन, भाई भूल जा। अबे गोट किसको कहते हैं पता है? गोट कहते हैं उसको जो 35-36 की उम्र में वर्ल्ड कप जितवा है। लेवेंडोव्स्की खत्म, खत्म, बायर्न खत्म, लेवेंडोव्स्की खत्म। इसे गोट नहीं बोलते। गोट उसको भी नहीं बोलते जो फाइनल पे 13 मिनट खेल के यूरो जीते। गोट उसको भी नहीं बोलते, मुंह पे बोल रहा हूं भाई। गोट उसको बोलता है जो अपने कंट्री को क्वालिफाई करा है, जो बरसा आफ्टर मेसी खत्म। अर्जेंटीना से मेसी जाएगा ना, खत्म अर्जेंटीना, वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज से खत्म हो जाएगा। मैं यही बोल रहा हूं भाई, चोलो हैज एक्सपीरियंस। और मोराटा यार क्या फिनिश कर रहा है। एंड दे आर मेंटेनिंग 5-3-2। अब दूसरा कोई मैनेजर होता तो 5-3-2 नहीं यूज करता हर एक मैच में। क्यों? बोलो सोचे भाई 5-3-2 से खेल रहा हूं, ओपोनेंट मैनेजर पकड़ लेगा फॉर्मेशन, वो फॉर्मेशन चेंज कर देगा, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। यू कांट स्टॉप दिस एटीएम टीम। सबसे कम खेल के सबसे ज्यादा पॉइंट्स है इन दैट मतलब मैटर ऑफ दैट गेम प्ले। जितना कम उन्होंने खेला, दे मे बी इन 3rd और 4th पोजीशन, लेकिन अगर टोटल 12 मैचेस खेल ले ला लीगा में इजीली इन कमिंग वीक्स, दे कैन बी इन द टॉप ऑफ द टेबल। तो आई थिंक फॉर मी टिल नाउ एटीएम कैन विन ला लीगा। ऑफ कोर्स बार्सिलोना कैन आल्सो विन ला लीगा। लेकिन आज एक और प्रेडिक्शन दे रहा हूं, पता है कमेंट सेक्शन गाली में आ जाएगा, लेकिन भाई स्पोर्ट्स फ्रीक फैंस भी है, हाँ, हम चूड़िया नहीं पहन के बैठे। बार्सिलोना एंड एटीएम कैन विन ला लीगा। जिरोना बॉटल करेगा लाइक आर्सेनल, लेकिन बार्सिलोना एंड एटीएम कैन विन ला लीगा। एंड फतेह भाई ने भी बोला था, लास्ट मैं एक बात बोलूंगा, एटीएम हैज अ ह्यूज चांस of getting into semi-finals of UCL.
ATM can reach the semi-final of UCL. Rather, the only La Liga team that can reach the semi-finals of UCL. Now I will go to श्रेय भाई. तो श्रेय भाई आप आंख बंद करके प्रेडिक्शन दो. What do you think about the future? मतलब इस चैंपियंस लीग में आप क्या लगता है किस लेवल तक रियल मैड्रिड और एटीएम जाएगा? फिर मैं दूसरा टॉपिक पे जाके खत्म कर दूंगा. आई थिंक मेरे को कहीं नहीं लगता है, लक ऑफ ड्रॉ पे भी डिपेंड करे. आई थिंक रियल फर्स्ट आएगी, एटलेटिको मैड्रिड फर्स्ट आ जाएगी ग्रुप में, तो यू विल गेट अ मोर इजी ड्रॉ. मोस्ट लाइकली टफेस्ट टीम जो आप खेल सकते हो डॉर्टमुंड होगी अगर मैं एक तरीके से देखूं, या अगर मिरेकल हो जो यूनाइटेड सेकंड आ जाए, पर वो टफ अभी नहीं लग रहा टू बी रियली ऑनेस्ट. तो ज्यादा टफ मैचेस होने नहीं बले. एंड आई थिंक क्वार्टर फाइनल तो मिनिमम दोनों टीमें जाएगी. अब ये है कि इनमें से किसी को मैनचेस्टर सिटी मिल जाए तो आई कैन लाइक तरस आएगा मुझे, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी अगर मैड्रिड जैसे ऐसा खेल रही है अभी, वैसा सिटी के सामने जब डे ब्रूने वापस आ जाएगा तब ऐसा खेलेंगे, फिर वही होगा जो पिछले साल होगा. अगर मैड्रिड को इस बार सिटी को हराना है दे हैव टू इंप्रूव, क्योंकि पिछले साल में एक चीज प्रूव करी कि हैज मच एज यार आप यू नो हाउ टू गेट द जॉब डन, लेकिन सिटी अब वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टीम बन गई. वो पीक कर गई है और अब चैंपियंस लीग वो जीत चुके हैं. उनको कोई अंदर नर्व्स नहीं है, कोई डर नहीं है, वो निडर है, वो अब अपने आप को बेस्ट टीम समझते हैं. तो आई थिंक ओवरऑल वो लक ऑफ ड्रॉ है. बट उसके अलावा आई थिंक जैसे एटलेटिको मैड्रिड अगर आर्सेनल को खेले, मैं 60-40 आर्सेनल के फेवर में कहूंगा. मैड्रिड आर्सेनल को खेले, मैं 60-40 70-30 मैड्रिड के फेवर में कहूंगा. लेकिन उसके बाद अगर सिटी को छोड़ दे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ओपन चैंपियंस लीग एवर. आर्सेनल भी जीत सकती है पर उनको एक्सपीरियंस नहीं चैंपियंस लीग का. मैं ये भी कहूंगा कि बार्सिलोना में भी जीत सकती है, एटलेटिको भी जीत सकती है, रियल भी जीत सकती है. ये इवन पीएसजी सरप्राइज बहुत लोगों को कर सकती है. दिस इज एन ओपन चैंपियंस लीग. मतलब एक सिटी को छोड़ दो और थोड़ा सा नीचे जाके बायर्न को छोड़ दो, थोड़ा सा नीचे जाके, पर बायर्न भी कोई कन्विंसिंग नहीं है. सिटी को छोड़ के ये ओपन चैंपियंस लीग है यार, कोई भी जीत जाए और सिटी को एक दिन फाइनल में खेल के हरा दो. ये ऐसा चैंपियंस लीग सीजन है भाई. मैं तो एक ही चीज बोलना चाहता हूं बिफोर गोइंग टू द लास्ट टॉपिक. मैं तो एक ही चीज बोलना चाहता हूं भाई, बेलिंगहम को स्पेस क्रिएट करके. कामाविंगा इज प्लेइंग वेरी गुड. मैं बोलना नहीं चाहता चुआमेनी, कामाविंगा, मॉड्रिच आके उस दिन जो की रोल प्ले किया, बट यार सिटी को हराना विद दिस रियल मैड्रिड टीम इट इज इम्पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल लक वर्क्स. और जो लक एक 50% फैक्टर है यूसीएल का, इतने सालों से जो मैं यूसीएल देख रहा हूं, luck is a very big factor in UCL. लेकिन यार with this team you don't have any finisher. Just like in Barcelona, Lewandowski can perform. There some Madrid fans are comparing Joselu to Karim Benzema. भाई मजाक चल रहा है यार, मजाक चल रहा है यार यहाँ पे कुछ भी. They're comparing Joselu to Karim Benzema. I think Barcelona, Chelsea and Real Madrid needs a proper finisher. Barcelona needs a target man. Real Madrid needs a very मतलब fox in the box वाला player. And Chelsea का भी I think target man होगा, क्योंकि यार जैक्सन हैट्रिक मारे कुछ मारे भाई नहीं होने वाला है. फ्यूचर इज भाई खत्म कर रहे हैं ये लोग चेल्सी को. ठीक है. सो आई थिंक आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि अब पहले टॉपिक्स पे जाने से पहले यार ये वाला चीज मैं दिखाना चाहता हूँ. पीएसजी यूनाइटेड प्रेडिक्शन जो था मेरा मैं फिर भी बोल रहा हूं कि पीएसजी कांट क्वालिफाई. मुझे लग रहा है डॉर्टमुंड एंड मिलान. फिर भी श्रेय भाई ने बोला तो मैं श्रेय भाई के लिए यार बोलूं. लेकिन यार पीएसजी का क्वालिफाई करना इज अ कलंक एंड धब्बा इन द फेस ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल. बाय द वे गाइस, इस टॉपिक में ज्यादा बात ना करके मैं लास्ट क्वेश्चन श्रेय भाई से पूछूंगा. जो नापोली सेरिया विनर है, इटली का 1 नंबर टीम है, माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम वाज एट दिस लेवल. आई नो किम का जाना टू बायर्न म्यूनिक, उन लोगों का डिफेंस को थोड़ा सा, बट आई हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम क्वारात्स्खेलिया. उस बंदे को मैं चाहता हूं रियल मैड्रिड पे. फेलिक्स का और बाल्डे का लिंकअप प्ले का भाई भाड़ में जाए. फेलिक्स खेल ही नहीं पाया लास्ट डे अगेंस्ट शाख्तार. फेलिक्स वही मैजिक किया फर्स्ट 4-5 मैचेस, फिर फेलिक्स यार खत्म. यूसीएल पे नहीं खेल पा रहा है. आई थिंक फेलिक्स का यार प्रेजेंस इन एटीएम
would have been a much more better for him as well as for Cholo and for Atletico de Madrid. लेकिन क्या लग रहा है अबाउट दिस नपोली? क्योंकि मैड्रिड तो बाजी मार दिया ग्रुप में, टॉप टॉप। अब नपोली का फ्यूचर के बारे में क्या लग रहा है? इफ यू वांट यू कैन चेक देयर ग्रुप, देख के तुम बोल सकते हो। नहीं, आई थिंक ग्रुप का तो आई थिंक उन्होंने वही खत्म हो गया था जब वो मैड्रिड से होम पे आ रहे थे। आई थिंक तभी उनका खत्म हो चुका था। वो गेम हमने साथ में बहुत चौलंग पे करा था, तो आई थिंक वही है नापोली का। जब से रूडी मैनेजर भी उनकी गई है, जब से सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं किम गया है, जब से स्पालेटी गई है, तब से आई थिंक डाउनफॉल ही रहा है नापोली का। लाइक लीग में भी अच्छा नहीं कर रहे। बहुत लकी है नापोली, बहुत लकी है कि रियल मैड्रिड आर इन द 12 पॉइंट्स, हाईएस्ट पॉइंट्स in any of the groups. I think City and City भी नहीं, City and Real Madrid एक भी मैच नहीं हारा है। Napoli is in the second position with 7 points and third point में इतना डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट में है Braga with only a single match win, that is also against Union Berlin. They are with 3 points and Napoli भी I think draw मारा against Union Berlin. तो Napoli शायद क्वालिफाई हो जाएगा। नपोली क्वालिफाई, सेरिया चैंपियंस है। फर्स्ट तो ये यूनियन बर्लिन, मैं बीच में बोलना चाहता हूं, यूनियन बर्लिन तुम लोगों ने मेरा दिल तोड़ दिया यार। इतना लोगों का पैसा, इतना लोगों का भरोसा, लोग अपने ब्लड डोनेट करके यार तुम लोगों को यहां पे लाया। भाई तुम लोग बुंदेसलीगा में अब कहा हो, मैं बोलना नहीं चाहता, इंसल्ट टू दोज लॉयल फैंस ऑफ बर्लिन। भाई रियली डिसहार्टेंड, रियली भाई खराब लग रहा है मुझको फॉर यूनियन बर्लिन एंड ऑल्सो फॉर बोनुकी। एंड तो यूनियन बर्लिन के बारे में जितना कम बोलूं तो उतना अच्छा है, बट वेरी गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट रियल मैड्रिड ऑफ कोर्स। बट डिफेंस बहुत ज्यादा है, अटैक बहुत कम है, फिनिशिंग बहुत कम है। एंड ब्रैगा के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। दे आर विद 3 पॉइंट्स, नपोली विद 7 पॉइंट्स, 2 win 1 draw 1 lost, रियल मैड्रिड 4 win 4 win 12 points. सो नपोली शायद क्वालिफाई कर जाए, लेकिन नपोली के बारे में क्या बोलना चाहते हो? जो एक्सपेक्टेशन था वो तो उन लोगों ने फुलफिल नहीं किया। अरे कहीं भी नहीं करा, लीग में भी इतना अच्छा नहीं करी नापोली। एंड आई थिंक जैसे रूडी गार्सिया आई है, स्पालेटी गई है, फिर आपकी किम गई है, और फिर ओसिमेन का जो स्कैंडल रहा है वो सब रहा है। आई थिंक नापोली, आई थिंक वो एक लीग टाइटल के बाद आई थिंक उनका काफी हो गया। उन्होंने कहा एक लीग टाइटल जीत गए, भूख पूरी। ओशिमेन भी छोड़ देगा नपोली, आई थिंक ओशिमेन भी छोड़ देगा। साथ ही साथ मुझे लगता है कि क्वारा भी नेक्स्ट सीजन चले जाएगा और वो भूख मिट गई। आई थिंक इस सीजन ना, पिछले सीजन में एनर्जी। डू यू गाइस वांट ओशिमेन इन योर टीम? चेल्सी पे के ओशिमेन को चाहते हो? ना, 150 मिलियन का तो बिल्कुल भी नहीं। भाई तुम लोग काइसेडो के लिए पैसा दे सकते हो, तुम लोग एंजो के लिए पैसा दे सकते हो, तुम ओशिमेन के लिए पैसा नहीं। काइसेडो का भी एक ज्यादा है, लेकिन काइसेडो इज अ डीएम, वो हमें वो चाहिए ही चाहिए था। ओसिमेन की आई थिंक अल्टरनेटिव्स है मार्केट में। आई थिंक इवान टोनी कैन डू अ जॉब 60 मिलियन में। अगर व्यालोविच अवेलेबल है, व्यालोविच की इंजरी प्रॉब्लम्स है, वो मुझे कंसर्न करता है, पर वो 45-50 मिलियन में अगर सस्ते में मिला वो काम कर सकता है। आप साथ ही साथ अगर इस सीजन ब्रोहा की डेवलप करे, मैं मेन चाहता हूँ टोनी, मैं इवान टोनी चाहता हूँ, या फिर आप और सर्च करो, पर 150 मिलियन। इवान टोनी क्या चेल्सी के लेवल का प्लेयर है? वो चेल्सी का लेवल का प्लेयर है इवान टोनी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? ही इज वेरी मच चेल्सी लेवल प्लेयर। हमारा लेवल क्या अभी? हमारा लेवल है टॉप 5 फिनिश। हमारा लेवल क्या भाई? मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये इंडिया का हिज द थर्ड हाईएस्ट यूट्यूबर, चेल्सी यूट्यूबर इन इंडिया। तारीफ की पुल बांध रहा हूं। एंड सेकंड में भाई तुम लोग गाली दे देना, मेरा भाई है, मैंने आज तक श्री भाई को कभी गाली भी नहीं दिया, बुरा बर्ताव तो दूर की बात, मैं देता भी नहीं। ये थर्ड हाईएस्ट चेल्सी यूट्यूबर इन इंडिया, वो बोल रहे हैं हम लोगों का लेवल क्या है, तो मैं बोलना ही नहीं चाहता ज्यादा यार। जो उनको कहना है उनके चैनल पे जाके, श्रेय एफसी भाई, तो भाई ऐसे भी मैं शाउट आउट देता हूँ यार, गाली दो, बुरी बातें बोलो, ये लेवल वाली चीज के लिए इसको तो यार मिलना चाहिए थोड़ा सा गाली गलोच। गो टू श्रेय एफसी, सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द बेल आइकॉन। यार प्रमोशन ऐसे ही होना चाहिए। भाई द वे श्रेय भाई ने बोला कि हम लोगों का लेवल क्या है, एंड ठीक है, मैं ज्यादा चेल्सी के बारे में नहीं जाऊंगा, श्रेय भाई पीएचडी का किताब लिख लेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डोंट यू गाइस वांट ओशिमेन? क्योंकि मैं बहुत चेल्सी फैन से बात करता हूँ। आई थिंक इवान टोनी अगर 60 में मिल रहा है और 150 का ओसिमेन, 150 दैट इज, अरे बहुत पैसा है टोनी के पास। डे लॉरेंटे से डील करना, उस बंदे से डील करना मतलब अपने यहाँ एक बार चाकू लेके घूमना पीछे।
उसके साथ तो मैं डील नहीं करना चाहता। उसने जॉर्जिनियो हमें 60 मिलियन में दिया, उसने उसके साथ जो हमें 1.5 महीना उसने भगाया जॉर्जिनियो के पीछे, सारी के पीछे। जॉर्जिनियो सारी का टोटल पैकेज उसने हमें 60 मिलियन में दिया। भाई अपने पास रखो ऑसिमन, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं क्योंकि अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत ही अच्छा प्लेयर। चेल्सी फैन ने लव ऑसिमन, लेकिन अगर उस बंदे के साथ डील करना है और 150 मिलियन देनी है तो वाई नॉट इवान टोनी। क्योंकि एक चीज हम भूल रहे हैं, चेल्सी का प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्राइकर नहीं है, चेल्सी के पास एक अच्छा गोलकीपर भी नहीं है। अब 150 ऑसिमन के दोगे और 90 मिलियन 80 मिलियन के दोगे। Kepa saved the penalty last night. केपा को भेजो। Kepa saved the penalty and a crucial goal. अरे पेनल्टी It is Braga. नहीं, पेनल्टी आप कीपर को कभी भी पेनल्टी सेव के लिए नहीं साइन करते। चेल्सी में भी करता था, बट उसकी शॉट स्टॉपिंग रिडिकुलस, उसकी लॉन्ग रेंज शॉट में सारे मैनेजर्स प्रीमियर लीग में कहते थे एंड आई लव केपा, मैं उसको बैक करता था। डिस्ट्रीब्यूशन वाज वेरी पुअर। बटर आर्म्स है केपा के, और केपा और सैंचेज में ज्यादा फर्क नहीं है। केपा इज जस्ट अबव सैंचेज, लेकिन ज्यादा नहीं है। आई वांट अ टॉप कीपर चेल्सी में, जैसे आपके टर स्टेगन है, टॉप क्लास कीपर्स, आपके एलिसन है लिवरपूल में। मेरे को उस कैटेगरी का कीपर चाहिए, वरना अब लो ही ना कीपर। आइदर गो फॉर द बेस्ट कैटेगरी या कोई नहीं। इवान टोनी का गारंटी ये है कि आपको 20-25 गोल्स देगा वो प्रीमियर लीग में। अगर हम टॉप कीपर ले आए, वी कैन गो फॉर द टाइटल नेक्स्ट सीजन। इस सीजन डेवलपमेंट करो, टोनी और एक अच्छा गोलकीपर लेके आओ, वी कैन गो फॉर द टाइटल। लेकिन अगर नेक्स्ट सीजन केपा विल बी नंबर 1, टाइटल रेस भूल जाओ बिल्कुल। मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि नपोली को आंख बंद करके यूसीएल पे कितने दूर तक देख पा रहे? उससे ऊपर नहीं जाएगी। आई थिंक सेकंड आने में प्रॉब्लम है। आप सेकंड में बार्सा को भी खेल सकते हो, आप सेकंड में बायर्न म्यूनिख को भी खेल सकते हो। आई थिंक सेकंड आने में इट्स अ बिग डिसएडवांटेज। आई थिंक गए वो बार्सा के लिए तो मुझे डर लग रहा है। फिर से हम यूरोपा तो नहीं जा रहे ना? नहीं, यू विल इजीली गो थ्रू फर्स्ट। आपका बहुत काम हो चुका है। पोर्टो इज देयर। तो पोर्टो है भाई, मुझे तो डर लग रहा है अभी भी। Barcelona with 9 points, Porto with 9 points, Shakhtar with 6 points, and after beating Barcelona, Shakhtar will gain a lot of confidence in them. एक मैच जीतेगा शाख्तार तो वो भी 9 points पे आ जाएगा. This group is turning a much more deadlier group than Group F, Group H. Very interesting. Barcelona, Porto, Shakhtar, Antwerp तो खत्म है. तो there will be a war between Barcelona, Porto and Shakhtar क्योंकि शाख्तार 6 points पे है, पोर्टो 9 पॉइंट्स पे है, बार्सिलोना 9 पॉइंट्स पे है, और तीनों ही टीम ने 4 मैचेस खेल लिया. सो गाइज, लास्ट मैं 2 ही क्वेश्चन पूछूंगा, खत्म. मतलब क्वेश्चन मतलब 1 वर्ड क्वेश्चन, 1 वर्ड आंसर वाला. क्या बार्सिलोना सेकंड लेवल तक जा सकता है? और क्या इस साल मैन सिटी यूसीएल जीत सकता है? क्या एथलेटिको दी मैड्रिड सेमीफाइनल पे जा सकता है? रियल मैड्रिड कहां तक जा सकता है? जस्ट एमसीक्यू की तरह बोलते फास्ट बोलते जाओ. आई थिंक रियल मैड्रिड मैक्स टू मैक्स मैं देखूंगा सेमीफाइनल से ऊपर नहीं दिखता. एटलेटिको मैड्रिड का सेम क्वार्टर टू सेमी मैक्स आई थिंक. और आई थिंक मैनचेस्टर सिटी एब्सोल्युटली, आई थिंक मैनचेस्टर सिटी में केविन डी ब्रुयने भी खेल भी नहीं रहा. एक बार वो वापस आ गया, आई थिंक फिर इज गोना बी बिग प्रॉब्लम. अगर वो आधा भी फिट वापस आ गया, वो खत्म कर देगा. और माय प्रेडिक्शन सिटी विल बी इन द फाइनल्स. Easily City in the final. उन लोगों का टाइम चल रहा है जैसे रियल मैड्रिड का टाइम चल रहा है. बार्सा सेकंड लेवल पे जा सकती है, बट फॉर दैट आई थिंक लेवेंडोव्स्की हैज टू वर्क, या जनवरी में नया स्ट्राइकर आना चाहिए. ये 2 चीजें से बार्सा नेक्स्ट लेवल जा सकता है. पोर्टो के साथ मैच है श्रेय भाई. कैंप नो भी नहीं हार सकते. अगर हारे दैट्स अ सैकेबल ऑफेंस. भाई कैंप नो पे हार गए तो भाई चैनल बंद. एंड जो मैंने आपको पूछा, अच्छा भाई और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पूछा ही नहीं जनाब को. एंड ये अगर ना पूछूं तो ये यार मुझे मार देंगे केशव या बाकी फैंस, मुझे मतलब मार के गाड़ देंगे. तो ये पूछ के मुझे, क्योंकि यार आई थिंक 2.5 GB का ऑलरेडी फाइल बन गया है, तो मुझे जल्दी बंद करना होगा. श्रेय भाई का भी कल काम है, मेरा भी है. तो लास्ट क्वेश्चन, योर थॉट्स ऑन आर्सेनल, द फ्यूचर ऑफ आर्सेनल दिस ईयर, in this season, in UCL and in EPL. Can they win the EPL? Can they win the Championship? I think वो EPL जीत सकते हैं, but वही है कि how will they really go about it. आर्सेनल के सीजन अटैक नहीं काम कर रहा. I think अटैक थोड़ा सा फिलोसफी चेंज करिए. I think overall Arsenal still is the second best side in the league. I think
They are way better than Liverpool, way better than Tottenham, way better than सेकंड Newcastle. साइड मतलब तुम सिटी के जैसे उसको प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो? नहीं, आई थिंक सिटी की डेप्थ ज्यादा है आर्सेनल से और गोल स्कोर ज्यादा है। आर्सेनल का केवल हीजस के बिना लिंकअप नहीं है, पर हीजस पे क्लिनिकल नहीं है, और टिम्बर की इंजरी प्रॉब्लम है, जिनचेंको डिफेंसिवली नहीं है। पर उसके अलावा अगर कोई टीम है प्रीमियर लीग में जो सिटी से compete कर सकती है, सिर्फ आर्सेनल है, कोई और टीम नहीं है जो compete कर अच्छा, यूसीएल जल्दी, यूसीएल आर्सेनल will go far, आर्सेनल will do well। आई थिंक उनके पास सेमीफाइनल, सारा कुछ है। सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, बोलो यार। मिनिमम क्वार्टर फाइनल पहुंचेगी, सेमीफाइनल भी जा सकते हैं, बट दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस टू विन इट। अच्छा, सेविया तो यार खत्म, पीएसवी अच्छा खेला, लेंस अच्छा खेला उस ग्रुप से। तो ग्रुप बी से क्या लग रहा है? अर्सेनल, पीएसवी, लेंस, सेविया, कौन कौन आगे जाएगा? अर्सेनल तो आगे क्वालिफाई कर लेगा। कौन? अच्छा, बाय द वे, अर्सेनल हार गया अगेंस्ट न्यूकैसल। अर्सेनल किसके खिलाफ हारा? न्यूकैसल। अरे अर्सेनल किसके खिलाफ हारा? यूसीएल लेंस के खिलाफ आ रहे थे। तो क्या लग रहा है? हाँ, तो क्या लग रहा है, लेंस आगे जाएगा या पीएसवी आगे जाएगा? आई थिंक अभी भी मुझे सरप्राइज नहीं होगा, वैसे मुझे लगता है पीएसवी जाएगा, पर सरप्राइज नहीं होगा सेविया लाइक 1-1 विक्ट्रीज निकाल के निकल जाए, क्योंकि सेविया को फिक्चर लिस्ट अच्छी है। पीएसवी भाई सेविया इज इन द 4th पोजीशन फॉर एंटरिंग इनटू दोनों मैच जीत सकती है। यू हैव टू बी इन द 3rd पोजीशन। नहीं, सेविया दोनों मैच जीत सकती है, दे कैन बीट पीएसवी एंड लेंस, दोनों के दोनों। आर्सेनल से तो दोनों मैच हो गए, उन दोनों टीमों ने आर्सेनल को खेलना है, तो आई थिंक वहीं पे ये ग्रुप का डिफरेंस आएगा। लेकिन आई थिंक सेविया चाहेगी कि वो थर्ड आए, वो सेकंड ना आए। क्योंकि उन लोगों का घर है यूरोपा लीग, तो यार सेविया तो चाहेगा यूरोपा लीग में। इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ स्पोर्ट फ्रीक का ये शो। गाइस कमेंट्स कीजिए कैसे लग रहा है स्पोर्ट फ्रीक को, कैसे लग रहा है हम लोगों का हर एक शो का टैक्टिक एनालिसिस, लाइव स्ट्रीम, वॉच अलोंग शॉट्स, पंडित वाला शो। गो एंड सब्सक्राइब टू श्रेप सी। यार रात हो गया, बात खत्म। चैंपियंस लीग के बारे में हर एक डायमेंशन, हर एक क्वेश्चन जो लोग तुम लोग यार मुझे डीएम करते हो, मैंने श्री भाई से पूछा। एंड गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, गुड नाइट, विस्काल बारसा।